हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 15। इससे पहले मैं 14 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू किया है और जो जीके जीएस का जो थ्योरी पार्ट है उसको अभी कवर कर रहे हैं। ओके, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लक्ष्य सीरीज ही लेके आएंगे, लेकिन वो पीवाईक्यू क्लास होगी। ओके, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपसे बोला है कि क्लासेस को क्रम से देखिएगा, क्योंकि तभी अच्छे से समझ आएंगे। ओके, मूल अधिकार। ओके, जो इंडियन पॉलिटी है इसमें मूल अधिकार से संबंधित जो और भी बातें हैं वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आर्टिकल 13 है, इसमें लिखा है कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा, जो राज्य है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, 14 से 18 तक। आर्टिकल जो 14 है उसमें लिखा है कि विधि के समानता और समाज संरक्षण। आर्टिकल 14 का एक अपवाद भी है, जो आर्टिकल 361 में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 105 यानी कि 105 में सांसद और प्रधानमंत्री को क्या है विशेषाधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 194 जिसमें एमएलए और एमएलसी को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। और साथ ही ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है जो आपको बताना है, एमएलए और एमएलसी का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट है जो समानता का अधिकार है उससे संबंधित जो आर्टिकल है उनके बारे में एक एक करके जानें। आर्टिकल जो 15 है उसमें जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15(2) में उपरोक्त आधार पर जैसे तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये आर्टिकल 15(2) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(3) में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। नेक्स्ट आर्टिकल 15(6) में जो आर्टिकल 15(6) है इसको 103वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की समानता दी गई है। आर्टिकल 17 में एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत दिया गया है। आर्टिकल 17 में ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और आर्टिकल 18 भी बहुत बार पूछा गया है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है एंशंट हिस्ट्री, महाजनपद काल। ओके, जिसका समय 600 से 400 ईसा पूर्व तक है। महाजनपदों के बारे में जानकारी कुछ ग्रंथों से मिलती है जो निम्न प्रकार है, जैसे अंगुत्तर निकाय निम्न है। जैसे अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें 16 महाजनपद हैं। भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है जिसमें 16 महाजनपद हैं। और अष्टाध्यायी जिसके लेखक कौन है, पाणिनि, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें 22 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद और 14 राजतंत्र हैं, उनके बारे में जानेंगे। और 2 बड़े गणतंत्र हैं, कौन कौन से, तो बज्र जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है जिसकी राजधानी क्या है, वैशाली, जो लिच्छवियों के द्वारा बनाया गया था। और आप आपको मैं बता दूं, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, क्योंकि जो हिंदी टाइपिंग है उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, उसके लिए सॉरी। एक और है जिसका नाम है मल, और ये भी मल, ओके, डबल होगा, जिसकी राजधानी क्या, कुशीनगर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं और उनकी क्या है, राजधानी। ओके, मगध की सबसे पहले राजगृह थी, फिर गिरवृज और फिर पाटलिपुत्र। ओके, अंग की चंपा, कौशल या सरयू की श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा। अवंती की उज्जैन, महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की हाटक घोड़ों के लिए थी, ये राजधानी, ध्यान रखिएगा, हाटक। नेक्स्ट अस्मक की कुशीनगर, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है, और वत्स
कि कौशाम्बी और चेदी की क्या शक्तिमती, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, राजधानी महाजनपद की। नेक्स्ट 2 जनपद जो इंडिया से बाहर हैं, कंबोज और गांधार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ओके, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा नदी के बारे में हम पहले क्लास में कर चुके हैं। मैंने आपसे बोला है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस को जो रह गई हैं उनको भी देख लीजिएगा। गंगा नदी की सहायक नदियाँ, दाहिने तट की जो सहायक नदियाँ हैं, पहले उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो क्लास की जो ड्यूरेशन है ज़्यादा टाइम की नहीं है और कंटेंट भी सही मिल रहा है, मुश्किल से 12, 13, 14 मिनट तक का है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। यमुना, जिसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है, उत्तर के मैदान में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, ध्यान रखिएगा। उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, बंदरपूछ पर्वत से, जो उत्तर प्रदेश में। सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस हैं, और जो टोंस है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू पठार से होता है, जो जनापाव पहाड़ियों से। ओके, यह अपनी बंजर स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी और गली अपर्दन के कारण गड्ढे बनते हैं इसमें। सहायक नदियाँ बनास, शिप्रा, काली, सिंधी और पार्वती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनके भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोन नदी, और जो सोन नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, आप इनके उद्गम याद रखिएगा। ओके, और यह एक अपकेंद्रीय जल निकासी पैटर्न बनाती है। सहायक नदियाँ उत्तरी, कोयल और रिहंद इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो सोन की। नेक्स्ट जो गंगा नदी का जो मैदान है वो घंगर और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, और गंगा नदी है ये बिहार को 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इकोनॉमी में यानी कि विकासात्मक बैंक। ओके, कुछ रह गई थी और इससे पहले कुछ हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। डेवलपमेंट बैंक। ओके, IDBI, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। कार्य उद्योगों को यानी कि उद्योगों का विकास करना, ये IDBI का कार्य है। नेक्स्ट है सिडबी बैंक, जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में, और कार्य क्या है, लघु उद्योग को बढ़ावा देना। इसको कट कर देते हैं, ठीक है, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्सिम। एक्सिम इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में, और इसका जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये एक्सिम बैंक का कार्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायु में केंद्रक द्रव्य। ओके, यह एक प्रकार का जीव द्रव्य है जो मोटे तरल पदार्थ से बना होता है और DNA से बने क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करता है, और मुख्यतः यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य देखो, जो पिछली क्लास में हम जहाँ से छोड़ते हैं अगली क्लास में उससे आगे का ही कराते हैं। ओके, तो आप क्लासेस को क्रम से देखिएगा। कोशिका के प्रकार, ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर, ओके, माइक्रोमीटर होता है। केंद्रका कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं, एकल, उदाहरण के लिए जीवाणु, माइक्रो प्लाज्मा, ध्यान रखिएगा। ओके, आदि। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसका आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। केंद्र का यहाँ पर केंद्र का होगा। ओके, केंद्र का, ओके, उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र 1 से अधिक पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए पादप एवं जंतु कोशिका आदि। नेक्स्ट स्टैटिक जीके में प्रमुख त्यौहार और उत्सव हैं। आज हम 2 स्टेट के त्यौहार और उत्सव करने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। जो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आपको याद करना ही है, चाहे रट लो या कुछ भी, समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। शोलोंग जो उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश का है। री उत्सव, लोसर जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोपिन, मोरंग, जायरा संगीत और ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, रिही महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के, आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बिहार के जो त्यौहार और उत्सव हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि
जैसे कि जो साम चकेवा, ओके, जो कहाँ का है, ये बिहार का है, ध्यान रखिएगा। बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा पूजा, छठ पूजा, मधुश्रावणी, मलमास। ये कर्मा पूजा, छठ पूजा, सरहुल ये बहुत पूछा जाता है। बिहुला, जीतिया, बिहुला, साम चकेवा ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजगीर सोनपुर पशु मेला, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सोनपुर पशु मेला है ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसका आयोजन कहाँ होता है, बिहार में, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको PDF की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो GK और GS होता है इसको बार बार रिवीजन करने से ही याद रख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यदि कोई डाउट या मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।